बिहार की करते हैं। बिहार से बड़ी खबर है। बीपीएससी के मामले में बिहार की राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक राजभवन मार्च करने वाले हैं। दोनों पार्टियों की मांग यह है कि सरकार जल्द से जल्द बीपीएससी की परीक्षा रद्द करे। दोपहर 1 बजे कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का राजभवन मार्च शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर है। बीपीएससी मामले में बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। इससे पहले भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दोपहर 1 बजे का वो वक्त होगा जब कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का ये राजभवन मार्च शुरू हो जाएगा। इसके पहले ये खबर भी मिली कि दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तरफ से भी सरकार को ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर 48 घंटे में कुछ पहल नहीं की गई या मांगे उनकी नहीं मानी गई तो फिर 2 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और दूसरी तरफ अब खबर यह मिल रही है कि दोपहर 1 बजे कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का भी राजभवन मार्च शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बीपीएससी मामले में बिहार की राजनीति जबरदस्त तरीके से इस वक्त गर्मा गई है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर अब लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक राजभवन मार्च करने वाले हैं। दोनों ही पार्टियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करे और दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का ये राजभवन मार्च शुरू हो जाएगा। हालांकि देखिए, एक डेलीगेशन बनाया गया, उसने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स ने इस पर यह कहा कि बात तो हुई है लेकिन समस्या का समाधान कैसे होगा या फिर कोई ठोस आश्वासन उनकी तरफ से दिया नहीं गया है। अपनी मांग पर ये स्टूडेंट्स लगातार अड़े हुए हैं। अब ऐसे में राजनीति भी जबरदस्त तरीके से गर्म होती हुई बिहार की इस पर नजर आ रही है। कई सारे आरोप भी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव की तरफ से भी रिएक्शन इस पर सामने आया। उन्होंने ये कहा कि जो छात्र हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो छात्रों के साथ खड़े हैं। और अब सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का भी आज राजभवन मार्च 1 बजे से शुरू हो जाएगा। और इसी बीपीएससी परीक्षा पर बिहार में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि राज्य सरकार के पास 1 तारीख तक का वक्त है। अगर 1 तारीख तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो 2 जनवरी का तारीख यहां पर दे दी गई है जिस पर आंदोलन किया जाएगा और वो अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये प्रशांत किशोर की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है। हालांकि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो इन स्टूडेंट्स को आखिर वक्त पर छोड़कर चले गए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज प्रशांत किशोर से हैं। उनकी तरफ से यह भी सवाल पूछा गया कि प्रशांत किशोर अगर साथ देने आए थे तो जब पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया तब प्रशांत किशोर आखिर भाग क्यों गए? क्योंकि पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। भरी ठंड में वाटर कैनन का वहां छात्रों पर इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जब भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो लाठीचार्ज भी वहां पर किया गया। इसकी घोषणा हम लोग 1 तारीख तक सरकार के निर्णय या निर्णय न लेने की स्थिति के बाद ही उस पर निर्णय हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। वहीं पटना में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साफ तौर पर यह कहते हुए दिखाई दिए हैं कि प्रदर्शन की एक सीमा होती है। और दूसरी तरफ पप्पू यादव अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे बच्चे तो कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे, केवल दोबारा परीक्षा करवाने की वो मांग कर रहे थे। आप प्रोटेस्ट करें तो उसको तो सीनियर एसपी पटना और डीएम पटना उसको देख रहे हैं और जहां तक पुनः एग्जाम का प्रश्न है बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। तेजस्वी यादव भी अब हमलावर हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हर आदमी को अपना कहने का अधिकार है। इसमें कोई हर जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है उनका अधिकार है, वो कहेंगे। बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते। एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया और हमारे बच्चों को झोंक दिया। हम तो सिर्फ री एग्जामिनेशन चाहते हैं और दूसरा कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। बच्चे के पास सारे प्रूव्ड हैं।
तो जिस तरह से प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, ये पूरा विवाद क्या है, पूरे विवाद पर अब एक नजर डालते हैं और आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि बीपीएससी के तहत 2031 पद ऐसे थे जिन पर ये भर्तियां जो है वो यहां पर निकाली गई और उसके बाद इसी में 4,83,000 अभ्यर्थियों ने बकायदा इसको लेकर आवेदन किया। लेकिन आगे बढ़ते हुए 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की प्राथमिक परीक्षा यहां पर आयोजित भी हुई और 3,25,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में शामिल हुए, जिन्होंने इस परीक्षा को दिया। फिर परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो ये विवाद था वो पूरी तरीके से शुरू होता हुआ नजर आया और इसी में छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने का आरोप लगा दिया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो बीपीएससी है उसने आरोपों को अफवाह करार दिया और तब के बाद से ही ये जो पूरा प्रदर्शन है यहां पर देखने को मिल रहा है और इसमें बिहार की राजनीति भी जबरदस्त तरीके से गर्म हो गई है। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आईसा और आरजेडी के छात्र विंग ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जंतर मंतर पर जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए नजर आए। उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर नजर आए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर गए आईसा और आरजेडी के छात्र विंग हैं जिनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया और जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। जंतर मंतर पर जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई। ये वही मांग है जो वहां पर पटना में भी छात्रों की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर जब भीड़ ज्यादा हो गई थी तो वहां पर भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला। ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें सामने आई जहां पर स्टूडेंट्स की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया है। और इधर पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थी ठंड के मौसम में पूरी रात सड़क पर ही रहे हैं। अपनी मांग को लेकर छात्र ठंड के मौसम में भी डटे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगता है कि सरकार आपकी बातों पर विचार कर रही है। पूरा उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया टिकी है। कल हमारे डेलीगेशन गए भी और मिले चीफ सेक्रेटरी से और पूरा उम्मीद है कि आज जो रिजल्ट है हमें पॉजिटिव मिलेगा। और क्योंकि जैसा कि बार बार विभिन्न न्यूज चैनल पर ऐसा कुछ बीपीएससी आयोग से भी कुछ आ रहा है कि बच्चे डेलीगेशन आए नहीं थे, जबकि 6 तारीख को हम गए थे, वहाँ मिलने से मना कर दिया गया था। मजबूरन हमें आगे आना पड़ा कि अब अफसर शाही जो है चरम सीमा पर है, वहाँ से हट के हमें जो भी सोल्यूशन मिलेगा हमें सीएमओ हाउस से ही मिलेगा और हम वहीं पहुँचे हैं और अब पूरा उम्मीद है कि हमें समाधान मिलेगा। आपकी तबीयत भी खराब हुई इस आंदोलन के दौरान, फिर भी आप यहाँ पर डटे हुए हैं, कितनी उम्मीद है आपको मांग सुनी जाएगी? देखिए, बात तबीयत की है तो जैसा कि आपको पता है आज हमारे जो आंदोलन का है वो 14वें दिन में हमने प्रवेश कर दिया है और 14वें दिन में प्रवेश किया है और हमें ये उम्मीद है चूँकि हमारे डेलीगेशन जो सीएमओ चीफ सेक्रेटरी से मिले उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांगे हैं हम उस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद जो भी निर्णय होगा, आज उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। बात रहा तबीयत खराब का, तो जैसे पता है आपको कि 29 तारीख को कैसे हम लोगों पर बर्बरता दिखाई गई, जिला प्रशासन द्वारा स्वीटी सहरावत जी के द्वारा कैसे हम लोग को मारा पीटा गया, घसीटा गया, ये पब्लिक डोमेन में। मेरा पूरा पैर सूजा हुआ है, कमर में दर्द है, पेन है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी एक मांग के लिए कि री एग्जाम कराना पड़ेगा ही नहीं। अब ये लड़ाई ना तो सरकार और ना आयोग और ना पटना पुलिस के बीच है, ना बच्चों के बीच है, ये सत्य और असत्य के बीच है। हम लोग सत्य के लिए बैठे हैं, सत्य के मार्ग पर बैठे हैं। हम कोई चोर डकैत, कोई लुटेरे नहीं है, कोई उपद्रवी नहीं है। हम इस राज्य के छात्र हैं और अपने गार्जियन से मांग करते हैं कि महोदय प्लीज आप इस पर विचार करते हुए हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। प्रगति यात्रा पर निकल तो रहे हैं आप, लेकिन हम जैसे बच्चों के भविष्य के साथ दुर्गति मत कीजिए कि हर हाल में कैसे। कई राजनेता भी आप लोगों के आंदोलन में आगे आए, लगता है उसका कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को? हाँ, हम लोग को मनोबल बढ़ रहा है कि कम से कम छात्र हित में सभी छात्र संगठन हम लोग के सपोर्ट में आ रहे हैं।